हेलो दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। भारत के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए एक महान गणितज्ञ ने इस बात को सही साबित कर दिखाया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, जो सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपनी ऐसी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं जिसके चलते आज पूरा देश उनको गर्व से याद करता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अय्यर एक साड़ी की दुकान पर मुनीम थे और उनकी माता कोमल तम्मन एक घरेलू महिला थी और साथ ही एक पास के मंदिर की गायिका भी थी। रामानुजन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम के एक स्कूल से की थी। फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने एक तमिल स्कूल से की। दोस्तों, रामानुजन के मन में बचपन से ही गणित के प्रति रुझान था। वे अक्सर अपने दोस्तों को गणित की पहेलियां सुनाया करते थे। रामानुजन ने 10 साल की उम्र में अपने स्कूल के फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। उनको अपने स्कूली दिनों में ही गणित का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया था और इसी के साथ अंग्रेजी और गणित के सब्जेक्ट में अच्छे अंक आने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। वे अपने गणित के सब्जेक्ट में इतना खो गए थे कि वे और दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से वे 12वीं की परीक्षा में गणित के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद हो गई थी। इनके परिवार की पहले से आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उनको स्कॉलरशिप न मिलने से उनके परिवार में कठिनाइयां और बढ़ गईं। युवा अवस्था आते आते रामानुजन को काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वे गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे। आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वे अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं अब उनको गणित की शिक्षा हासिल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यहाँ तक कि उन्हें लोगों के सामने भीख तक मांगनी पड़ी। लेकिन इस परिस्थितियों में भी रामानुजन ने हार नहीं मानी और अपनी गणित की रिसर्च को किसी तरह जारी रखा। इन्हीं दिनों सन 1908 में रामानुजन की मां ने इनका विवाह जानकी नाम की एक लड़की से कर दिया। अब उनके सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। नौकरी की तलाश में वे मद्रास तो चले गए, पर 12वीं पास न होने के कारण उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और इसी के बीच रामानुजन का स्वास्थ्य भी बुरी तरह खराब हो गया था, जिसके कारण उनको वापस कुंभकोणम आना पड़ा। हालांकि अपनी इच्छा शक्ति के चलते वे जल्द ठीक हो गए और फिर नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। कुछ संघर्षों के बाद रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के एक बड़े विद्वान थे। यहाँ से रामानुजन के जीवन में काफी बदलाव आए। रामास्वामी अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचान लिया और अपने जिला अधिकारी से कहकर रामानुजन के लिए 25 रुपए महीना की स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई, जिसके सहारे रामानुजन ने अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। रामानुजन के इस शोध पत्र से उनको काफी सराहना मिली, जिसके चलते वे गणित के महान विद्वानों के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उनको सन 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी भी मिली। इस नौकरी के साथ साथ उनको अपनी गणित की रिसर्च करने का भी टाइम मिल जाता था। अपने गणित की रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अब उनको एक अंग्रेजी गणितज्ञ की मदद की जरूरत थी। उस दौरान भारतीय गणितज्ञ को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी शोध प्रस्तुत करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने कुछ मित्रों की मदद से अपनी संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया और फिर उन्होंने सन 1913 में हार्डी को पत्र भेजा, जिसमें अपनी गणित की खोजें भेजी। पहले तो हार्डी समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब उन्होंने रामानुजन की खोजों को गहराई से देखा तो उनको रामानुजन की गणित की अद्भुत प्रतिभा का अंदाजा हो गया। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड जाने की सलाह दी। हार्डी की बातों को मानकर रामानुजन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर अपनी गणित की खोजें जारी रखी और कई शोध पत्र प्रकाशित किए। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके चलते उनको गणित की एक विशेष रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की उपाधि से सम्मानित किया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड का हवा पानी और रहन सहन रामानुजन को सूट नहीं कर रहा था, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। डॉक्टरी जांच के बाद पता चलता है कि उनको टीबी की बीमारी हो गई है। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था,
इस वजह से रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनिटोरियम में ही रहना पड़ता था। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। वे रॉयल सोसाइटी सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप को भी पाने वाले वे पहले भारतीय बने। इस दौरान उनका कैरियर ऊंचाइयों पर था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब उनका साथ नहीं दे रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों की सलाह पर वे वापस भारत लौट आए। भारत आने पर रामानुजन मद्रास यूनिवर्सिटी में अध्यापन और रिसर्च में फिर से जुट गए। भारत आने पर भी इनका स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। वे अपने आखिरी समय में काफी बीमार रहने लगे थे और टीबी जैसी बीमारी ने उनको बुरी तरह जकड़ लिया था, जिसके चलते उन्होंने महज 33 साल की अल्प आयु में 26 अप्रैल 1920 को अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, रामानुजन जी को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति थी। उन्होंने अपने 33 वर्ष के जीवन काल में 3884 इक्वेशन बनाई, जिनमें से कई आज भी सुलझी नहीं है। गणित में 1729 नंबर को रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। भारत में रामानुजन के जन्म दिवस को नेशनल मैथमेटिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन को अ मैन हु नो इन्फिनिटी भी कहा जाता है। सन 2014 में इनके जीवन पर एक तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन भी रिलीज की गई थी और सन 2015 में अ मैन हु नो इन्फिनिटी भी रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गरगायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।